मैडम के बताइए। हमरा ई छै जे दिन हमर पोता मरले ताहि दिन में मुखिया सरपंच दौड़ दौड़ गेलिए ओहो दिन में जे दिन बोलो भरत दै ले तैयो बुझतिए अइले मुखिया जी नहीं कोई नहीं मुखिया नहीं सरपंच नहीं सब नेता विधायक कुछ नहीं आला हाँ कोई नहीं आला बुझला कोई कैसे नहीं आला आ बस योग कर दी छ अब जे हम सब एलिए हम सब यहां समस्या के सुने ले हां बेटा हम सब अही सब के साथ देबे हम सब आए रास्ता देखलो हां रास्ता बहुत कठिन है ओहो बच्चा जे मरले नहीं हो कुछ भेले तैयो सरकारी लोग के कहली आब कनी हमर ठाम ठिकल है ना रहे जे हरतिए कता से पानी राशन कार्ड से बनल हां बनल छै हां मिलै छै वृद्धा पेंशन बहुत दिन पर 400 बुढ़िया बोलिए ना क्या बोलिए आपकी समस्या कहीं ना जते समस्या करबे हमरा के धकाय के मर गेलिए फिर तक कुछ नहीं कलके कोई नहीं करे छै एगो कनिया ना लाइन खोल ले के ना कुछ नहीं मरे छै नहीं पानी दल के नहीं दल के नहीं राशन दल के नहीं पानी दल के कुछ नहीं दे सकले हम ना करे छै खबर नहीं करे मुखिया जी का कहे लगा चाचा की किधर है किधर है सना का हम जानते नहीं है किधर है सना का मुखिया जी जानते नहीं थे की करते हटाओ इधर से हटाओ रोड बराबर क्यों बनता है क्यों घर बनता है हटाओ हमरा सबके खाली हमरा जमीन नहीं एकरा सोचना करबै तो हमरा के जमीन दे दिया जे बाल बच्चा चुप रहा जमीन दे दिया ने कनु बसे ने बिहार सरकार का ढेर का सर यहाँ आए हुए थे, यहाँ तमाम जो है समस्या है और आप जमीनी स्तर पे आके यहाँ पे देखे, क्या कहना चाहिए? सचमुच कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। अगर मतलब जितने लोगों की समस्या देखते हैं, जिस तरह से माताएं वगैरह बाबा जी रो रहे हैं जी, हमको नहीं लगता है कि मतलब यहाँ पे कुछ बोलने के लिए बचा रह गया। सब कुछ लोग बोल ही चुके हैं। जो दशा देख रहे हैं, देखिए इंदिरा आवास तक नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन में 400 रुपया मिलता है, वो भी सही से नहीं मिलता है। और ये लोग जो घर बनाते हैं, यहाँ के जो भी बाहुबली वगैरह हैं, इनको घर भी तोड़ देते हैं इनका। मतलब हमारी सांस नहीं ली जा रही। सही बता रहे हैं कि इस तरह की हालत में अगर हमारे देश के वासी या बिहार के वासी या हमारे कोसी निवास वाले रह रहे हैं, तो इसमें चाहे वो मुखिया हो या सरपंच हो या कोई भी हो, उनको हमको लगता है सबसे पहले लगता है कि रात में उनको नींद कैसे आ जाती है, ये हमको ताज्जुब लगता है कि ऐसी समस्याओं में रह रहे हैं। बूढ़ी माताएं वगैरह बोल रही हैं कि इनको पन्नी तक नहीं मिला। एक 200-300 मीटर 400 मीटर का पूरा गांव कट गया है। और अभी भी हमको लगता है कि अगर इस बार कुछ इंतजाम नहीं किया गया, हम सीओ साहब से, बीडीओ साहब से जो भी होगा हम बात करेंगे, कम से कम इस गाँव को बचा लिया जाए, वरना इस बार की कोसी में हमको लगता है ये गाँव भी खत्म हो जाएगा। ये लोग जो भी यहाँ पे रहते हैं, किस दशा में रहते हैं, एक बार उधर दिखाइएगा। ये कहा जाता है कि हम सब जगह पूरे देश में घर दे दिए हैं, शौचालय दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं। यहाँ पे हालत देखिए, रहने के लिए घर नहीं है, प्लास्टिक के अंदर में रहते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी समस्या है कि बगल में कोसी का हम लोग देखे थे, अभी जहाँ से आए हैं, पैदल नहीं चला जाता है, सड़कें तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इनका रोजगार के समस्या, हमको लगता है रोजगार की करे छो तोरा के काम धाम कुछ नहीं तो कम। ये कैसे जी रहे हैं ये लोग, हमको लगता है कि नेताओं को कैसे नींद आ जाती है। हमको सही बता रहे हैं कि बहुत अफसोस आ रहा है कि ऐसा कैसे कर लेते हैं और कैसे जी लेते हैं ये। सर जो ये कटनियाँ यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या आप अधिकारी से बात कीजिए? हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। और ये जो पूरा बांध का जो पार्ट है, इसमें बोरी लगवा करके कम से कम ये श्योर करेंगे कि कटाए नहीं है, आगे के कटाव नहीं हो, ताकि ये लोग जो रहते हैं, जिस दशा में रहते हैं, कम से कम उस दशा में ही जीने का तो हक है इनको। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर लिबर्टी। और इनको जीवन का हक नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अवेयर नहीं है, बेचारे लोग गरीब है, तो इनको पता नहीं है, तो हर प्रकार का शोषण होता है। ये बता रहे थे मुखिया जी देखने तक नहीं आए, सरपंच जी कभी देखने भी नहीं आए। अब वोट लेने वक्त सब लोग आगे रहते हैं। और जो भी यहाँ पे आसपास में खेत, हमको नहीं लगता किसी की भी प्राइवेट जमीन होगी, सब बिहार सरकार की जमीन है, उसमें इन लोगों को बसने भी नहीं दिया जाता है। इसके लिए जो भी हो सकता है हम आने वाले दिनों में पक्का करेंगे। सर इन लोगों का घर जो कट गया है, जिसके कारण सरकार तरफ से बांध पे बसाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से भी अभी लोगों को
भगाया जा रहा है। इसके लिए हम पक्का आंदोलन करेंगे। हम लोग जितने भी जनसुराजी हम लोग जा करके इसके लिए आंदोलन करेंगे कि या तो बांध पर जो रह रहे हैं वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस दिया जाए, उन लोगों के नाम जमीन लिखी जाए, कुछ न कुछ जो भी होगा। सरकार करती है इसको कि बहुत सारे जो बिहार सरकार की ज़मीन है वो जो भूमिहीन होते हैं उनको भूमि दी जाती है। तो अगर इन लोगों के पास नहीं है तो उसके लिए हम पक्का आंदोलन करेंगे। अब क्या कहना चाहिए मैडम, यहाँ पे तमाम महिला आई हुई हैं और काफी कुछ इन लोगों के साथ समस्या है, इस पे क्या कहना चाहिए? जी देखिए, समस्या सही में इन लोगों का बहुत ही जटिल है, क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए आए हैं तो इतना समस्या का मतलब सामना करके आए हैं, और ये लोग के लिए तो ये निजी है, घर इधर रहना है, तो इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही कठिन समस्या है। और यहाँ के जो महिलाओं के आंखों में आंसू देखे हैं वो देख के मुझे कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का किसी का बच्चा जा रहा है, किसी का पोता मर गया, किसी का बेटा मर गया, और उसका मरने का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और यहाँ के मुखिया, नेता, सरपंच लोग पता नहीं इन लोगों से अभी तक पूछने नहीं आए हैं। तो ये तो बहुत शर्मनाक की बात है कि ऐसे मुखिया नेता है यहाँ के, कि यहाँ के जनता किस गरीबी में जी रहा है, दुख में जी रहा है, वो देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। तो यहाँ के पदाधिकारी भी तो मैडम दोषी है? बिल्कुल दोषी है, लेकिन अब हम लोग आए हैं तो हम लोग इन लोगों की आवाज़ को आगे तक ले जाएंगे कि ये लोगों को बाढ़ से भी राहत के लिए कुछ न कुछ किया जाए, और इन लोगों का घर का मुआवजा दिया जाए, और जो भी वृद्धा पेंशन इन लोगों को नहीं मिल रहा है उन लोगों को दिया जाए। की कहे चाहे छो सर ये सनक्का गांव है जो वार्ड नंबर 13 है और गंगोपुर पंचायत में पड़ता है। दुर्भाग्य है ये कि मैसी प्रखंड में पड़ता है, और लगातार जो है ये 4 या 5 साल से कटाव का सिलसिला जारी है, और गांव के गांव जो है नदियों में विलीन होता जा रहा है। यहाँ पर पदाधिकारी जो आते हैं सिर्फ आश्वासन देके जाते हैं, आखिर ये लोग किस पे भरोसा करें? नहीं, ये समस्या तो है। हमको लगता है कि पदाधिकारियों को, जो भी पदाधिकारी हैं उनको अगर थोड़ी सी भी मानवता है तो इन लोगों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ी सी भी मानवता बची है उन लोगों के अंदर, उन लोगों से हम जो भी होगा बात करेंगे, जो भी CO साहब हैं, BDO साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे, और बाकी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हमको लगता है कि यहाँ पर आकर के उनको इनकी समस्याओं का समाधान एटलीस्ट देखें, सुने। हमको लगता है अगर थोड़ी सी मानवता बची है, राजनीति अपनी जगह पे है, प्रशासन अपनी जगह पे है, पैसे अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी उन लोगों के अंदर मानवता बची है तो इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये पूरी की पूरी एक आबादी है, पूरा एक गाँव है जो अपने इस स्थिति में पहुंच चुका है कि ये पूरा बर्बाद हो जाए। अगर इसको इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि इस बार का कोसी ये लोग झेल पाएंगे। सर अभी भी ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन नहीं आता है तो हमको पता नहीं क्या, हमको लगता है कि सच्चा मानवता ही नहीं बची हमारे अंदर। सर भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सबसे पिछड़ा इलाका उनका विकास सबसे पहला होना चाहिए, लेकिन जिस स्थिति में यह जगह है, लगता है कि आज़ादी के बाद अगर ये दृश्य अगर यहाँ पर अगर है तो क्या ये लोग अब भी गुलाम है? इस गुलामी का कारण क्या है और ये इसका जिम्मेवार कौन है? सर हमको तो लगता है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों पे है। इस तरह से देखिए कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है इन लोगों के लिए। सादा जीवन जीने के लिए इनके पास न पैसे हैं न घर है। सोचिए यहाँ पे बरसात आता है, कैसे रहते होंगे, आंधी तूफान आता है, यहाँ पे हवाएं जब तेज़ चलती होंगी तो हमको लगता है बालू इतना उड़ता होगा कि बेचारे लोग भर जाते होंगे, बालू खा के रहते होंगे ये लोग, नाक में मुंह में सब में बालू जाता होगा, और उस तरह की प्रदूषण में ये लोग रहते हैं यहाँ पे। और उसके बाद एकदम बेसिक घर नहीं है, जुड़ाव नहीं है, यहाँ से कोई सड़क नहीं है, पगडंडी पे चलते हैं ये लोग। उसके बाद कोई भी रोजगार की समस्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बाहुबलियों का वर्चस्व है। यदि सड़कें बन जाए, बच्चे पढ़ने का इंतजाम हो जाए तो हमको नहीं लगता है किसी बाहुबली को ये लोग चलने देंगे। यदि अपना अधिकार ये लोग जान जाएं कि इनका क्या अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, इनको अगर समझ में आ जाए तो हमको नहीं लगता किसी को भी ये चलने देंगे। सर अभी आप यहाँ पर आए हैं तो इन लोगों के लिए जो है क्या आश्वासन दिए हैं कि इतना तकलीफ में है, और आपसे ये लोग उम्मीद लगा रखे हैं कि हमें कुछ आश्वासन मिले, और आश्वासन ही नहीं, हम लोग कम से कम जो है जो समस्या है वो समस्या का जो है हमेशा के लिए निष्पादन हो, निदान हो। बिल्कुल, हम लोग प्राथमिक हमारा मतलब यही रहेगा। क्या अभी तक जितने भी जो भी समय इलेक्शन में बचा हुआ है, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे हम प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे, और बात करके उनको यहाँ लेके आएंगे, घसीट के लेके आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो या तो नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम जो भी जहाँ भी जाना होगा हम करेंगे। उसके बाद इलेक्शन के बाद यदि जनसुराज जीतता है यहाँ पे तो हम वादा करते हैं कि मेरा सारा का सारा फोकस इसी क्षेत्र में होगा कि हम इस क्षेत्र के लोगों को कम से कम बेसिक जीवन जीने के लिए, जो भी जीवन यापन के लिए समस्याएं होती, समाधान होता है, उसको पूरी की पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, चाहे
गरीब लोग छिए, हम कहाँ मैडम, से पैसा आपने अपने राजनीतिक जीवन में ये ऐसा क्षेत्र आप कभी देखे हैं या जब यहाँ आए हैं तो आपको कैसा लगा कि लगता होगा कि ये बिहार है या बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है या इसे बढ़िया इलाका मान सकते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम भी महिषी प्रखंड से ही आते हैं और हम अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे इलाके भी इतना पिछड़ा हुआ है और यहाँ जो समस्या है वो कहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ ढंग से हमको नहीं लगता है कि कोई खाना भी खा पाते होंगे, क्योंकि यहाँ इतना बालू उड़ रहा है अभी यहाँ पे और सबका घर द्वार कट गया है, ना कपड़ा पहन पाते हैं यहाँ के लोग, ना खाना खा पाते हैं। शिक्षा तो दूर की बात हो गई है, यहाँ पे ना स्वास्थ्य का, हमको लगता है कि प्राथमिक उपचार के लिए लोग को सोचना पड़ रहा होगा। जब तक ये लोग जाते होंगे तब तक रास्ते में ही कुछ न कुछ हो जाता होगा। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है और हम यही मतलब हम तो कोई ये वादा नहीं कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं इन लोगों को कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। यही हम लोग आज देखने के लिए आए हैं। तो ये देख के तो बड़ा ही दुख हो रहा है कि यहाँ की जनता और यहाँ की महिलाएं इतना दुख में है और इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है इन लोगों को। तो हम अभी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो हम यही आगे कोशिश करेंगे कि इन लोगों का कुछ न कुछ अच्छा हो।